सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टीवी पे। तो आज हम एक मज़ेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से पत्रकार आरजू कासमी जी को और भारत की तरफ से एम्बेसडर दीपक वोरा साहब जी को। हाँ जी, दीपक वोरा साहब वही जो 30 सालों तक दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे छाए रहे, जिनकी आवाज़ के पूरा भारत जो था एक दीवाना था। दीपक वोरा साहब एम्बेसडर भी हैं और बहुत सालों तक इन्होंने भारत की फॉरेन सर्विसेज में भी बहुत सारा काम किया है। दीपक वोरा साहब की बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत सारी जगहों पे आप इन्हें देखते हैं। आजकल भी टीवी के डिबेट्स में दीपक वोरा साहब आते हैं और जब भी हम इनको सुनते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। दीपक वोरा साहब हाईली नॉलेजेबल हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ भी काम किया है और आज की भारत सरकार के साथ भी ये काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते एक मन की बात करते हैं। आज मैं आपके साथ दिल की बात करना चाहता हूँ। पहली ये है, जो लोग करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं और खासतौर आपके देश में, से कहना चाहता हूँ कि आई पर्सनली हैव नो मैलिस टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं बहुत कम सोचता हूँ आपके देश के बारे में। जब पढ़ता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। एक ही देश थे, इकट्ठे शुरू हुए, फिर कहाँ से कहाँ हम लोग डाइवर्जेंस शुरू हो गई अबाउट 10 years ago। मैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है रिग्रेशन एनालिसिस। उसका मतलब ये होता है वेरिएबल्स इनवेरिएबल्स को देखते हैं और फिर हम कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये होने वाला है। लेकिन आपको बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि मैं काफिर हूँ। 1991 में 1991 हम बिल्कुल वहीं थे जहां आप आज हैं। हमारी करेंसी कमजोर हो गई थी, डिवैल्यू हो गई थी, हमारा डेट बढ़ रहा था, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स घट रहे थे, महंगाई वाज अबाउट 15-20%, इन्फ्लेशन चल रहा था। यहां तक कि हमारे पास $1 बिलियन से कम फॉरेन एक्सचेंज रह गई थी और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। बेटी, physically we had to transport our gold to the Bank of England, Bank of Switzerland। मैं उस समय प्राइम मिनिस्टर के टेक्नोलॉजी एडवाइजर का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था और मैं जानता हूं कि मैं कैसे उसके कमरे में जाके रोया। सैम पेट्रोडा उनका नाम था। मैंने कहा, सैम, आई एम गोइंग, आई कांट टेक दिस। एंड ही सेड, दीपक, ये भी बदल जाएगा। दैट वाज इन 1991 और 32 साल के बाद वी आर सिटिंग ऑन $600 बिलियन। उस समय 1 बिलियन थे, बिलियन में 9 शून्य होते, 9 0। तो क्या हुआ? व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम व्हाट वी डिड? सबसे बड़ी चीज होती है जो मैंने देखी है, मेरा तजुर्बा रहा है 6 देशों में, मैं अपने देश का राजदूत रहा हूँ, 7 अन्य देशों में काम किया। सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज ये होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज आती है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, और तीसरा है आत्मनिर्भरता। मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ईच वन ऑफ अस कुछ हद तक हमें सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। ज्यादा चालाक या होशियार बनने से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा, हम लोग, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू माइट विन द आर्ग्यूमेंट बट यू लूज अ फ्रेंड। तो ये ज्यादा होशियारी दिखाने से कुछ नहीं होता। अब जो मैं देख रहा हूं, जो आपने बात की है, पाकिस्तान ने सिर्फ होशियारी दिखाई है, द डार्क इसलिए नाइट पूरी दुनिया को आज अपना दुश्मन बना दिया है। कैट वुमन क्या कहती है कि मिस्टर वेन, एक तूफान आ रहा है और आप और आपके दोस्त जो हैं, आप छुप जाएं, क्योंकि जब ये तूफान आएगा आप लोग सब हैरान होंगे कि आप इस तरह से, इस ऐशो आराम से इतनी देर तक कैसे जीते रहे और हमारे लिए आपने इतना कम क्यों छोड़ा। ये बहुत अहम बात उसने इस किताब में लिखी है। और फिर ये लड़की है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसका नाम मेरा ख्याल रोसीटा आर्मिटेज है। उसने एक किताब लिखी है, द माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान, पिछले साल छपी थी, बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो उसने लिखा है कि जब वो कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गए, जो अमीर लोग हैं आपके देश के, अपने घरों में बड़े एग्जॉटिक एनिमल्स रखते हैं, खासतौर से ऑस्ट्रिचेस। तो जब मेरे से बात हुई, मैंने कहा तभी तो उनका सर जो है वो सैंड में दबा के छुपा के रखते, सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे। दिस इज टोटली अननेसेसरी। नाउ
इन द लॉन्ग रन मैम, ये मैं आपको बता देता हूँ, नो वन रियली सीम्स टू केयर। किसी को फर्क नहीं जो पड़ता। एलीट है आपकी, वो अपने आप के बारे में सोचती है, आज के बारे, हर दुनिया में, दुनिया के हर देश में, सिर्फ आपका नहीं। शायद IMF और चीन, और आप बुरा ना मानिए बिकॉज आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ गुडविल, शायद ये दो, IMF और चाइना, पाकिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाएगा, ये आपको अब तो फैसला। IMF ने भी हाथ खड़े कर दिए। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, जो मैं देख रहा हूँ, एक पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने, जिनको मैं मिला हुआ हूँ, कहते हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री पे IMF भरोसा नहीं करता क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई विश्वास नहीं करता। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम तो डिफॉल्ट कर चुके। और आप ही के चैनल पे मैं देखता हूँ किसी को चाय पीते हो, जब आपने कहा जी चाय बहुत महंगी है, तो वो चाय पी रहा है, दिखा रहा है कि जी हाँ तो चाय बड़ी सस्ती मिलती है। ये मैरी एंटोनेट ने भी कहा था, जब उनके गार्ड्स ने कहा लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बिकॉज उनके पास डबल रोटी नहीं है, अच्छा तो उनको बोलो केक खा लीजिए। यू डोंट डू दिस, यू डोंट ह्यूमिलिएट योर ओन पीपल। तो आपके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं चाय कम पियो इकोनॉमी में, लेकिन दूसरे आते हैं वो कहते हैं जी वो डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, वी हैव नॉट डिफॉल्टेड, हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन डिफॉल्ट, ये सब कहने की क्या है। सो व्हाट एल्स पाकिस्तान, अब मैं ये आपको समझा देता हूं। एलिस इन वंडरलैंड में एलिस चेशायर कैट से पूछती है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। चेशायर कैट कहती है दैट डिपेंड्स, तुम जाना कहाँ चाहते हो। एलिस कहती है मुझे तो मालूम नहीं है। तो चेशायर कैट कहती है फिर कोई भी रास्ता नहीं। पाकिस्तान का भी यही हाल है। व्हाट इज योर फ्यूचर, हैव यू पता नहीं जाना कहाँ है। आपने डिटरमिन किया आप कहाँ जाना चाहते हो। बेटी मैंने कम से कम 30 बार दिल्ली के लाल किले से हमारी इंडिपेंडेंस डे का जो एड्रेस टू द नेशन होता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में कमेंट्री की, एटलीस्ट 30 years। यू नो आई वाज इंडियाज, many people say I was India's best known television star। तो 30 साल में ये करता रहा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये करना है वो करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर शाम को चाय पी के सब भूल जाते। और पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है मैं आपको एक मिशन देता हूँ, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक मिशन है। सो नाउ आई नो मुझे किधर जाना है। I don't see that coming from your side। हर चीज पे इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा, इंशाल्लाह। Come on guys, खुद भी कुछ कर लो। अच्छे हैं, भगवान है, बट हर चीज अल्लाह तो नहीं करेंगे ना, उसके बारे में what is अल्लाह विल गाइड यू, पर करना तो खुद है। बहुत कम है, पर पाकिस्तानी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ रखा है। 65 में पाकिस्तान के साथ, 66 में बरसात नहीं हुई थी भारत में। मेरी माँ जिसे मैं भारत कहता हूँ फटी हुई थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ वाज लाइंग क्रैक्ड, राइट। और हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत खाओ। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया। माँ कहती थी, माँ तो माँ होती है, माँ कहती थी बेटा खा ले, मैं कहा नहीं माँ, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डैड मेरे माँ से कहते थे कि माय मदर्स नेम वाज कैलाश, हम कहते कैलाश ये नहीं खाएगा, ये दीवाना है अपने देश का। इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज 15, ये नहीं खाएगा, आप डोंट फोर्स इट। मिसेस गांधी गई अमेरिका, अनाज मांग, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है कि इंडियन लीडर हैज कम बेगिंग। ये चीजें नहीं करते अमेरिकन में, ये कर्टसी नहीं थी, सबको अपने देश का दीवाना होना कहते चाहिए। आज भी नहीं है कि शी कम्स बेगिंग। खैर मिल गए उसको, और ये उनसे कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हो खूब, लेकिन अनाज नहीं पैदा करने पाते। देन शी केम बैक, अपने सेक्रेटरी से कहा, अक्सर साहब जो मेरे गुरु थे फॉरेन सर्विस में, कि वी विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। और बेटी टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन। और उस टाइम 65-66 आपकी एग्रीकल्चर वाज बूमिंग, लेकिन आपसे हम ले नहीं सकते थे अनाज, क्योंकि जंग होके अभी अभी खत्म हुआ। So you understand what I'm saying? तो वो डिटर्मिनेशन था, वो डिसीजन था बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। एक बार वो डिसीजन हो जाए, देन द सिविल, ये जो कल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था, वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए, ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट थे, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, ये आम आदमी, नॉट द आम आदमी पार्टी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा। हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए, तब से आज तक नहीं किया। अब तो बहुत कंफर्टेबल है, 4 साल तक अगर हम एग्रीकल्चर शट डाउन कर दें, हम अपने लोगों को खिला सकते हैं। Our granaries are overflow।
पाकिस्तान की, अगर आप मुझे माफ करेंगे, जो मैं ये समस्या देख रहा हूँ, देयर इज नो क्लैरिटी कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। आपके एक पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो क्रिकेट के बड़े पाकिस्तान अच्छे इज खिलाड़ी होते डायरेक्शनलेस। थे, तो कुछ हुआ मेरा ख्याल 2020 या 21 में कुछ ही कंपनी ने बोला, कुछ जो ड्रिल कर रहे थे तेल के लिए कि जी कुछ साइंस आए, बस वो पहुंच गए, अजी अब तो हम दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और 6 हफ्ते के बाद वो कंपनी कहती है जी हमें तो ठेंगा मिला है, हम तो जा रहे हैं। ये सब कहने की क्या जरूरत? फिर वो कराची कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, उसमें बोला ओ जी बस ये तो गेम चेंजर हो गया, एक एमओयू नहीं साइन। मैम समस्या ये है, मैं बता देता हूं, आपकी समस्या इज नॉट द पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट, इट इज द पीपल्स होप्स, होप्स। जब आप वही उम्मीद उनकी पूरी नहीं उठाते कर हैं, पाते अजी ये लोगों हो की। जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो जो निराशा होती है वो बहुत खतरनाक। एंड दिस आई बिलीव जो समस्या है, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? वेरी सिंपल। आईएमएफ का तो है, जो लोन आपको मिलेगा वो मिलेगा। यू कैन ब्लेम अल्लाह फॉर दी, सैलाब आया था, ये हो गया वो हो गया, वो सब हमारे पास भी बहुत सैलाब आए थे। रियलिटी इज द पीपल हैव टू गेट टुगेदर, रीडिस्कवर देयर फेथ इन द कंट्री, कि हम चाहते हैं, हमने पाकिस्तान ये बन गया हमारा 1940 से, राइट और रॉन्ग आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। आपका देश आपको मुबारक हो, वी एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट। माय फैमिली बाय द वे, माय फादर इज फ्रॉम पेशावर, माय मदर फ्रॉम लाहौर। दिल्ली आते वक्त ट्रेन में मुलाकात हुई थी, और 1948 they got married, 1951 I arrived. So I'm a product of partition in many ways. And you know, very proudly, and my mother was extraordinarily beautiful. That's what explains my very good looks. You know, that's an aside. तो आप लोगों का जो अपनी बेटी के सामने तो कह सकता है ना, बाकियों के सामने नहीं कह सकता, तो श्योर सर। तो बच्चे हम लोग जो देख रहे हैं, इफ यू कैन एक्चुअली बी कंसिस्टेंट, बी क्लियर, लोगों के सामने एक गोल, मोटिवेशन, फिर देखिए क्या होता है। अब हम लोग जब बात करते हैं, वी आर नाउ इन 2023 और हम बात कर रहे हैं 2047, अब 24 साल बचे। और इतना भी बता देता हूं, जब साहब ने बहुत से अपने एडवाइजर्स और दूसरे लोगों को, आपको मालूम है आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्रीज। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करूँ इस वीडियो की, तो ये वीडियो पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई। दीपक वोरा साहब को तो मैं फ़ैन बन गया। उनकी वीडियोस हमेशा ही लाजवाब होती हैं, उनकी नॉलेज जो है टॉप क्लास होती है। और उन्होंने एक जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि मैं दीवाना हूँ इस देश का। मुझे लगता है हम सबको अपने देश का दीवाना होना चाहिए। जज्बा हो, प्यार हो, और एक कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति हो, तो दीपक वोरा साहब जैसी हो। क्या बात कही उन्होंने। जब हमारे देश में प्रॉब्लम्स आई थी तो वो बैठ के रोए थे। अगर ऐसा जज्बा, ऐसा प्यार हम सब में आ जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाए। हर देश में कमियां होती हैं, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स है, यूरोप में भी प्रॉब्लम्स हैं। पर अपने देश को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अपने देश को और ऊपर उठाएं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, हमने इतने साल गुलामी सही, पर उसके बाद हम बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। और दीपक बोरा साहब ने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की। 1991 का जो लिबरलाइजेशन था वो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप था भारत में। हाँ, सही कहा उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान एक टाइम पे एक ही स्टेज पे थे, पर आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान के पास आज $4 बिलियन से कम के फॉरेन रिजर्व्स हैं और भारत के पास लगभग $600 बिलियन के रिजर्व्स हैं। तो चाहे किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने भी काम अच्छा किया था, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया किया। 1991 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो स्टेप लिया था ज़बरदस्त, पूरी इकोनॉमी को, इंडियन मार्केट को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोलने के लिए, वो एक ज़बरदस्त स्टेप साबित हुआ। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं वो तो लाजवाब है। जो उन्होंने 2047 का एक टारगेट लिया है वो हम सबको, यूथ को मिलकर पूरा करना है और अपने देश को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।